सावधान। जय जिनेन्द्र संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौका प्रचार सकल भूतल कलंका मुनि तीर्था सरस्वती हर्तुं दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवास्य ग्रंथ करतारा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम जयंतर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सकलकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। समझे वाली माता की जय। मांगलिक ग्रंथ को पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। द्वीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। धूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको रवि सेनाचार्य द्वारा संस्कृत के श्लोक रूप में लिखा हुआ है और उसका पन्ना लाल जी साहित्यकार ने हिंदी रूपांतर किया है। 15वां पर्व चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यातम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिना सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मा सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम। महावीर भगवान की जय। क्या हाँ दीदी प्रणाम। सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम। सबसे जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम। प्रणाम सबों को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। 16वां पर्व चल रहा है। 16वां पर्व का पहला श्लोक से संस्कृत पढ़ रही हूँ। संस्कृत 50 की हुई है ना कल? नहीं कल नहीं हुई, कल हिंदी पढ़े थे दीदी। फिर अब कल हिंदी पे 50 पढ़े थे, संस्कृत नहीं पढ़े थे। संस्कृत 1 से पढ़ना है। 15 मिनट ही टाइम 15 मिनट ही टाइम था तो खाली हिंदी हुआ था। 15वां पर्व का समरी करने के बाद में 15 मिनट ही टाइम था तो खाली हिंदी हुआ था। पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़ो। ततो संभाषणादस्य चक्षुश्चानिपातनात् चकार परमं दुःख वायुर्ज्ञाता तन्मना रात्रावपि न सालेभे निद्रां विद्राणलोचना अनारतगलद्वास्त मलिनौ ददति स्तनो वायुमप्यभिनन्दन्ति दतितेनेक नामकम् तन्नाम श्रवणोत्कण्ठावष्टश्रवणाभ्रश्रम कुर्वती मानसे रूपं तस्य वेदां निरूपितम्।
आवाज आ रही है बहुत, जिसका खुला हुआ है म्यूट कर ले। अस्पष्टम क्षण निश्चेष्टा स्थिता स्तिमित लोचना अंतर निरूप्य वांछन्ति बहिरप्यस्य दर्शनम कुर्वती लोचने स्पष्टे वात्य दृष्टे पुनः शुचम सकृद स्पष्ट द्रष्टा त्वचाचित्रक्रमाणि कृच्छत लिखन्ति वेपथुग्रस्त हस्तप्रच्युत वर्तिका संचारयन्ति कृच्छेण वन्दनं करतकरं कृषीभूत समस्तांगस्थल सस्वन भूषणा दीर्घोपन तर निश्वास दग्ध पणिका पाणिक पोलिका अंशुक कस्यापि भारेण खेदमंगेषु विभ्रति निदन्ति भ्रश्यमात्मानं स्मरन्ति पितरौ मुहुः दधाना हृदयं शून्य क्षणं निस्पन्द विग्रह दुःख निस्त्रतया वाचा वाष्प सरुद्ध कंठतः शर्मिला कौन सा कड़ा पढ़ रही है? 10वां 16वां पर्व का 10वां श्लोक पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक। उपालंबम प्रयच्छन्ति देवाव्यांतन्त विकल्वा करे शीत करिष्यामि विभ्रति दाहमुत्तमं प्रासादेपि विनिर्यान्ति याति मूर्छा पुनः पुनः। अयिनाथ तवांगानि मनोज्ञानि कथमं अंगानां हृदयस्थानि कुर्वन्ते तापमुत्तमं ननु ते जनित कश्चिन् नापराधो मया प्रभो कारणेन विना कस्मात् कोपं यातोऽस्मि मे परम् प्रसिद्ध तव भक्तास्मि कुरु मे चित्त निर्वृतिं दर्शन दानेन रचितोऽञ्जलिरेषते द्योरिवादित्य निर्मुक्ता चन्द्रहीनेव सर्वरि त्वया विना न शोभेऽहं विभये च गुणोज्जिता प्रयच्छन्तीत्युपालम्भं पत्ते मानसवासिने बिन्दून मुक्ता फल स्थूलान् मुञ्चति लोचनाभ्यश विद्यमानामृधि श्रेष्ठु कुसुमस्त्रस्तरेष्वपि गुरुवाक्यानुरोधेन कुर्वन्ति वपुषः स्थितम् चक्रारूढमिवाजस्रं स्वयं ददाना कृतभ्रमं संस्कार विरहाद्रुक्ष भ्रमन्ति केश संचयं तेजोमयीव संतापा ज्वालात्मेवासु संतते शून्यत्वाद् गगनात्मे पृथिवी वा क्रियात्मक संततोत्कलिका योगाद्वायुनेय विनिर्मिता तिरोवस्थित चैतन्याद् भूत मात्रोपमात्मिका भूमो निक्षिप्त सर्वांगानोपवेष्टुमपि क्षमा उपविष्टा च नुत्थातु देहं नोदर्तु मुत्थिता सखी जना सविनस्तस् विगलवत् प्राणी वाणी पल्लवा भ्रामयन्ति कुटिमाङ्केऽपि प्रस्खल चरणामुहुः स्पृहन्त्यनुयाताभ्य प्रिये सास्तु विभाविभि वराकी छेक कांताभ्य
तदगतास्पद स्पंद वीक्षणा प्रियात् परिभयं प्राप्ता कारणेन विवर्जिता निन्नेषा दिवसान कृच्छादीना सबत परोमान। 1 मिनट दीदी, गेट खोल के आ रही, 1 मिनट। विद्यमाना दृष्टेषु कुसुमास्तरेष्वपि गुरुवाक्यानुरोधेन कुर्वती वपुष स्थितिं चक्रारूढमिवाजस्र स्वयं दधाना कृतभ्रमं संस्कार विराहादृक्ष भ्रमन्ति केश संचयम् तेजोमयी संतापा ज्वालात्मेवासु संतते शून्यत्वाद गगनात्मेव पार्थिव वा क्रियात्म मत संतापो कलिका तो पढ़ ली थी योगा। ना, ये तो पढ़ ली थी। 24 तक नहीं पढ़ ली थी क्या? शारदा देवी बंद कीजिए ना, आप अपना म्यूट कीजिए। क्या कोई बोल रहा है क्या? कोई कुछ? ये पढ़ लिया है। सखी जना से कोई हम बोले 24 तक पढ़ लिया था। नहीं पढ़ा कल 50 हिंदी पढ़ा, बस नहीं पढ़ा ये। सखी जना से विन्यस्त विगलात् पाणी पल्लवा ब्राह्मयन्ति किटिमा केपि प्रखल्ल चरणामुः स्प्रयन्त नुयाताभ्य प्रिये स्राष्टु विद्याविभि वराकी चेक कांताभ्यस्त तदा गता स्पंद वीक्षणा प्रियात्म परिभयं प्राप्ता कारणेय विवर्जिता निन्ने सा दिवसान क्रक्षादिना सवत्सरोपमाम् तस्यामेतदवस्थायां समोस्या दुखितो तया अधिक परिवारो भूर्ति किं कर्तव्या कुलात्मक अचिन्त्यश्च किन्त्वेत कारणेन विना भवत् किं वा जन्मान्तरोपातं कर्म स्यात् पक्कमीदृशम् किं वान्तराय कर्म स्याज्जनितं जन्मान्तरे जातं वायुकुमारस्य फलदानपरायणम् यमनया साकं मुग्धया वीतदोषया न भुक्ते परमान् भोगान् सर्वेन्द्रिया सुखावहान् शृणु दुःखं यथा पूर्वं न प्राप्त भवनेऽपि तु श्रेयं कर्मानुभावेन दुःखभारमिमंसिता उपाय मन्त्रकं कुर्मो वयं भाग्य विवर्जिता अस्मत् प्रयत्नः साध्यो गोचरो दृश्य कर्मणाम् राजपुत्री भवेत्वेश्या प्रेम संभार भाजनम् भ्रतुरस्मत् कृतेनापि पुण्यजातेन सर्वथा अथवा विद्यते नैव पुण्यं नोत्यन्त मन्यवपि निमग्ना नियेन तिष्ठामो बाला दुःखमार्णवे भविष्यति कदा सल्लाभ्य स मुहूर्तोऽङ्कवर्तिनीं बालामिमां प्रियो नर्म गिरा यत्र लपिष्यति अत्रान्तरे विरोधो भूद्रक्षसां विभुना स वरुणस्य परं गर्व केवलं बिभ्रतो बलम् केकसी सुनुना दूत प्रेषितो थेत भाषत वरुणं स्वामिनः सकत्या ददान परमां दूतिं श्रीमान विद्याधराधीशो वरुणस्त्याह रावण
यथा कुरु प्रणामं मे सविजय रणाय वा प्रकृति स्थिरो चित्तोत्थ वियस्य वरुणोद्वदत् दूतको रावणो नाम क्रियन्ते तेन का क्रिया नाहमिन्द्रो जगन्निध्य वीर्यो वैष्णवो यथा सहस्ररश्मि संज्ञो वा मरुतो यावाथवा यम देवताधिष्ठिते रत्नेर्दर्पो श्याम वधूतम आयातु सममेभिस्तं नयाभ्यद्य विसंज्ञता नूनमाशन्न मृत्युस्त्वं येनेवं भासे स्फुटम् येति तं दूतो गत्वा भर्त्रेण न्यवेदयत् ततः परमकोपेन परितो वारुणं पुरम् अरुणद्रावणो युक्त सेनयोन दधि कल्पय प्रतिज्ञां च चकारे मां रत्नरेशे मया विना नेतव्य चपलो भंग मृत्युवेति संभ्रमम् राजीव पौंडरीकाद्या क्षुब्धा वरुण नंदना विनिर्ययु सुसनंदा सुत्वा प्राप्तं बलं दिश रावणस्य बलेनामा तेषां युद्धं भूत्परम् अन्योन्यापात संचिन्न विविधायुध संहति गजागजे समं सक्ता वाजिनो स्वेरथारते भटाभटे कृत्वा रावा दष्टोष्टा रक्तलोचना पराचीनं ततः सैन्यं त्रिकूटेर्वारुण कृतं चिराय कृत संग्रामं दत्त सोढायुर्दोत्करम् जलकान्तस्ततः क्रुद्ध कालाग्निरिव दारुण अधावद्रक्ष साम सैन्य हेतिमज्जरमध्यग ततो दुर्वार वेगं तं दृष्ट्यान्तं रणाङ्गणे गोपातीत स्ववाहिन्या रावणोदितशस्त्रया वरुणेन कृतश्वासा ततस्त्य सुताज पुनः परमं तोद भूमारब्धा विधियस्त भटकुज्जरा ततो यावदृशग्रीव क्रोध दीपित मानस ग्रहान्ति कार्मुकं क्रूर कुटिलालिक। प्रणाम दीदी। हिंदी में पुष्पा लुआड़िया पढ़ेगी। सबको जय जिनेंद्र, बड़ों को सादर प्रणाम। अंजना जी को वंदन। खरदूषण चिरकाल से युद्ध कर रहा था, फिर भी उसका चित्त खेद रहित था। तदंतर रावण ने अत्यंत व्याकुल होकर मन में विचार किया कि इस समय युद्ध की भावना रखना मेरे लिए शोभा नहीं देती। यदि परम युद्ध जारी रहता है तो खरदूष के मरण की आशंका है, इसीलिए इस समय शांति धारण करना ही उचित है। ऐसा निश्चय कर रावण युद्ध के अग्रभाग से दूर हट गया। सो ठीक ही है, क्योंकि उदार मनुष्य का चित्त करने योग्य कार्य में रस को नहीं छोड़ता, अर्थात करने न करने योग्य कार्य का विचार अवश्य रखता है। तदंतर मंत्र कार्य में निपुण मंत्रियों के साथ सलाह कर उसने अपने देश में रहने वाले समस्त सामंतों को सर्व प्रकार की सेना के साथ शीघ्र ही बुलवाने के लिए उसने लंबा मार्ग तय करने वाले तथा सिर पर लेख बांध कर रखने वाले दूत भेजे। रावण के द्वारा भेजा हुआ एक आदमी प्रहलाद के पास भी आया। सो उसने स्वामी की
भक्ति से उसका यथा योग्य सत्कार किया तथा पूछा कि हे भद्र, विद्याधरों के अधिपति रावण की कुशलता तो है। तदंतर उस आदमी ने कुशलता है इस प्रकार कहकर आदर पूर्वक रावण का पत्र प्रहलाद के सामने रख दिया। तत्पश्चात प्रहलाद ने सहसा स्वयं ही उस पत्र को उठाकर मस्तक से लगाया, नगर के समीप मस्तक लगाया और फिर प्रकृत अर्थ को कहने वाला वह पत्र पढ़वाया। पत्र में लिखा था कि अलंकारपुर नगर के समीप जिसकी सेना ठहरी है, जो कुशलता से युक्त है, सो माली का पुत्र है तथा राक्षस वंश रूपी आकाश का चंद्रमा है। ऐसा विद्याधर राजाओं का स्वामी रावण आदित्य नगर में रहने वाले न्याय नीतिज्ञ, देश काल की विधि के ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम करने में निपुण भद्र प्रकृति के धारी राजा प्रहलाद को शरीर आदि की कुशल कामना के अनंतर आज्ञा देता है कि हाथ की अंगुलियों के नखों की कांति से जिनके केश पीले हो रहे हैं, ऐसे समस्त विद्याधर राजा तो शीघ्र ही आकर मेरे लिए नमस्कार कर चुके हैं, पर पाताल नगर में जो दुर्बुद्धि वरुण रहता है, वह अपनी शक्ति से संपन्न होने के कारण प्रतिकूलता कर रहा है, विरोध में खड़ा है। वह हृदय में चोट पहुंचाने वाले विद्याधरों के समूह से घिरकर समुद्र के मध्य में सुख से रहता है। इसी विद्वेष के कारण इसके साथ अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ था। सो इसके 100 पुत्रों ने खरदूषण को किसी तरह पकड़ लिया है। युद्ध में इसका मरण न हो जाए, इस विचार से समय की विधि को जानते हुए मैंने महायुद्ध की भावना छोड़ दी है। इसलिए उसका प्रतिकार करने के लिए तुम्हें अवश्य ही यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पुरुष करने योग्य कार्य में कभी भूल नहीं करते। अब मैं तुम्हारे साथ सलाह कर ही आगे का कार्य करूंगा, और ये उचित भी है, क्योंकि सूर्य भी तो अरुण के साथ मिलकर ही कार्य करता है। तदनंतर प्रहलाद ने पवनजय के लिए पत्र का सब सार बतलाकर तथा उत्तम मंत्रियों के साथ सलाह कर शीघ्र ही जाने का विचार किया। पिता को गमन में उद्युत देख पवनजय ने पृथ्वी पर घुटने टेक कर तथा हाथ जोड़ प्रणाम कर निवेदन किया कि हे नाथ, मेरे रहते हुए आपका जाना उचित नहीं है। पिता पुत्र का आलिंगन करते हैं, तो पुत्र को उसका फल अवश्य ही चुकाना चाहिए। यदि मैं वह फल नहीं चुकाता हूँ तो पुत्र ही नहीं कहला सकता। अतः आप जाने की आज्ञा देकर मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। इसके उत्तर में पिता ने कहा कि अभी तुम बालक ही हो, युद्ध में जो खेद होता है उसे तुमने कहीं प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए सुख से यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। तदंतर सुमेरु के तट के समान चौड़ा सीना तानकर पवनजय ने निम्नांकित ओजस्वी वचन कहे। उसने कहा कि हे नाथ, मेरे शक्ति का सबसे प्रथम लक्षण यही है कि मेरा जन्म आपसे हुआ है, अथवा संसार को भस्म करने के लिए क्या कभी अग्नि के तिलगे की परीक्षा की जाती है? आपकी आज्ञा रूपी शेषाक्षत से जिसका मस्तक पवित्र हो रहा है, ऐसा मैं इंद्र को भी पराजित करने में समर्थ हूँ, इसमें संशय की बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने पिता को प्रणाम किया और फिर बड़ी प्रसन्नता से उठकर उसने स्नान भोजन आदि शारीरिक क्रिया की। तदंतर कुल की वृद्धा स्त्रियों ने बड़े आदर से आशीर्वाद देकर जिसका मंगलाचार किया था,
जो उत्कृष्ट कांति को धारण कर रहा था और मंगलाचरण में बाधा न आ जाए, इस भय से जिनके नेत्र आंसुओं से आकुलित थे, ऐसे आशीर्वाद देने में तत्पर माता पिता ने जिसका मस्तक छुमा था, ऐसे पवनजय भावपूर्वक सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार कर, समस्त बंधुजनों से पूछकर, गुरुजनों का अभिवादन कर तथा भक्ति से नम्रीभूत समस्त परिजनों से वार्तालाप कर मंद मंद हंसता हुआ घर से निकला। उसने स्वभाव से ही सर्वप्रथम दाहिना पैर पर उठाया था। बार बार झटकती हुई दाहिने भुजा से उसका हर्ष बढ़ रहा था और जिसके मुख पर पल्लव रखे हुए थे। आंटी जी, पल्लव माने पल्लव रखे हुए थे। पत्ते। ठीक। ऐसे पूर्ण कलश पर उसके नेत्र पड़ रहे थे। महल से निकलते ही उसने सहसा अंजना को देखा। अंजना द्वार के खंभ से टिककर खड़ी थी। उसने नेत्र आंसुओं से आच्छादित थे। कमर को सहारा देने के लिए वे अपनी भुजा निधम पर रखती भली थी, पर दुर्बलता के कारण वह भुजा निधम से नीचे हट जाती थी। पान की लाली से रहित होने के कारण उसके होठ अत्यंत धूसर वर्ण थे। धूसर वर्ण थे माने धूसर वर्ण थे। धूसर वर्ण थे। क्या बोल रहे हैं? धूसर वर्ण, धूसर माने कहाँ पर है? ये मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के 84 का लाइन है। 84 के बाद में 85 लिखा है ना, उसके ऊपर ठीक ऊपर लिखा है धूसर। पान की लाली से रहित होने के कारण उनके होठ अत्यंत धूसर वर्ण थे। मतलब धूसर वर्ण होता है धूली का वर्ण, थोड़ी हल्की सी धूल लाल टाइप की होती है ना, मुरझाई हुई सी, सूखी सूखी सी होती है ना, धूल लाल धूल होती है, तो वैसे कहते हैं धूसर माने धूली होती है। धूसर वर्ण के थे, धूली वर्ण अत्यंत के थे। धूसर वर्ण थे और वह ऐसे जान पड़ती थी मानो उसी खम्भ में उखेरी हुई एक मेली पुतली ही हो। तदंतर मनुष्य जिस प्रकार बिजली पर पड़ी दृष्टि को सहसा संकुचित कर लेता है, उससे दूर हटा लेता है, उसी प्रकार पवनजय ने अंजना पर पड़ी अपनी दृष्टि को शीघ्र ही संकुचित कर लिया तथा कुपित होकर कहा कि हे दुर्बलोकने, तू इस स्थान से शीघ्र ही हट जा। उल्का की तरह तुझे देखने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। उल्का माने उल्का होता है ना, उल्लू की तरह। अच्छा, अहो कुलंगना होकर भी तेरा यह परम दृष्टता है, जो मेरे न चाहने पर भी सामने खड़ी है, बड़ी निर्लज है। पवनजय के उस उक्त वचन यद्यपि अत्यंत क्रूर थे, तो भी जिस प्रकार चिरकाल का प्यासा मनुष्य प्राप्त हुए जल को बड़े मनोयोग से पीता है, उसी प्रकार अंजना स्वामी में भक्ति होने के कारण उसके उन क्रूर वचनों को बड़े मनोयोग से सुनती रही। उसने स्वामी के चरणों में नेत्र गड़ाकर तथा हाथ जोड़कर कहा। कहते समय वह यद्यपि प्रयत्न पूर्वक वचनों का उच्चारण करती थी, तो भी बार बार चुप रह जाती थी अथवा कुछ का कुछ कह जाती थी। उसने कहा कि हे नाथ, इस महल में रहते हुए भी मैं आपके द्वारा त्यक्त हूँ, फिर भी मैं आपके समीप ही रह रही हूँ। इसने इतने मात्र से ही संतोष धारण कर अब तक बड़े कष्टों से जीवित रही हूँ,
पर हे स्वामी अब जब कि आप दूर जा रहे हैं, निरंतर दुखी रहने में आपकी तदवचन रूपी अमृत के स्वाद के बिना किस प्रकार जीवित रहूंगी। हे प्रभु, परदेश जाते समय आपने स्नेह से आदरचित्त होकर सेवक जनों से भी संभाषण किया है। फिर मेरा चित्त तो एक आप में ही लग रहा है और आपके ही वियोग से निरंतर दुखी रहती हूँ। फिर स्वयं न सही दूसरे के मुख से भी आपने मुझसे संभाषण क्यों नहीं किया। हे नाथ, आपने मेरा त्याग किया है, इसीलिए इस समस्त संसार में दूसरा कोई भी मेरा शरण नहीं है अथवा मरण ही शरण है। तदंतर पवनजन ने मुख सिकोड़ कर कहा कि मरो। उनके इतना कहते ही वे खेद खिन्न हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उत्तम रिद्धि को धारण करता हुआ निर्दय पवनजय उत्तम हाथी पर सवार हो सामंतों के साथ आगे बढ़ गया। प्रथम दिन वह मान सरोवर को प्राप्त हुआ। सो यद्यपि उसके वाहन थके नहीं थे, तो भी उसने मानसरोवर के तट पर सेना ठहरा दी। आकाश से उतरते हुए पवनजय की नाना प्रकार के वाहन और शास्त्रों से सुशोभित सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो देवों के समूह ही नीचे उतर रहा हो। प्रसन्नता से भरे विद्याधरों ने अपने तथा वाहनों के स्नान भोजन आदि समस्त कार्य यथा योग्य रीति से किए। हो गया आंटी जी? सो जय जनेन्द्र। संस्कृत आज मुन्नी जी नहीं है और उनके बाद में मंजू जी भी नहीं है, सरला जी भी नहीं है, तो आज वो संतोष देवी है क्या? संतोष देवी सूरत वो पढ़ लेंगे। नहीं है। हैं? हिंदी में मेरा भी नाम लिख देना। हाँ लिखा हुआ है नाम। शारदा छाबड़ा है क्या? नाम लिखे हुए हैं, सब वही नाम चल रहे हैं वापस। मेरा लिख देना रे। लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। मेरा नहीं लिखा हुआ है। अरे लिखे हुए हैं, वही लिस्ट चल रही है। देख संतोष लेना। साथ नहीं है तो सरिता जी चेन्नई पढ़े संस्कृत। तदयुद्धस्ति स्वरन्तात् खेदवर्जितमानसः वारुणीनां शतेनाशु गृहीतः खरदूषणः ततश्चिते दशग्रीवश्चक्रकारात्यन्तमाकुलः यथा न शोभते स्माकमधुना रणधीरिति खरदूषणमद्रश्य प्रवृत्ते परमावहे बाभून्मरण संप्राप्ति शांति रहितोचिता इति निश्चित्य संग्राम शिरसोप संसारसः नोदाराणां यथा कृत्य मुच्यते चेतसारसः ततः स मंत्रिभिः साकं प्रवीणैर्मन्त्र वस्तुनि समञ्ज्य निज सामन्तान् स्वदेश समवस्थितान् समग्र बल संयुक्तान सर्वान दीर्घाध्वगामी भी आयाय यच्छिरोबद्ध लेखमालेरिति रुद्रुतम प्रह्लादमपि तत्राया द्रावण प्रेषितो नरः स्वामी भक्त्या कृतं चास्य करणीयं यथोचितं विद्यावतां प्रभोर्मर्द्र मद्रमित्यत् चोदितः सादरं भद्रमित्युक्त्वा सलेखं यक्षिपत्पुरः ततः स्वयं समादाय कृत्वा शिरसि संभ्रमात् प्रह्लादो वाच यल्लेखं शार्थस्य विधायकं स्वस्ति स्थाने पुरस्कारादलङ्कारस्य नाभत निविष्ट प्रीतनः क्षेमी विद्या वृत्स्वामिनां पतिः सोमालिनन्दनो रक्षः शान्तानाम्बर चन्द्रमा आदित्यनगरे भद्रं प्रह्लादं न्यायवेदिनं कालदेश विधानज्ञ
विधानज्ञं स्मृति परायणम् आज्ञापयति देहादि कुशल प्रश्न पूर्वकम् यथा मे प्रणताः सर्वे क्षिप्रं विद्याधराधिपः करांगुली नख शायाकल्प कपिलीकृत मूर्धजः पाताल नगरे यम सुसनद स्वशक्तितः वरुण प्रत्यवस्थान स्थानं करोतीति दुर्मतिः हृदय व्यथ विद्या त्रेण परिवारितः समुद्र मध्यम आसाय दुरात्मायं सुखी किल ततोति गहने युद्धे प्रवृद्धे खरदूषण शतेन तस्य पुत्राणां कथंचित् परिवर्तिते है संग्रामे संशयो मा भूत् प्रमादो सेति निश्चयः परित्यक्ता महायुद्ध धीषणा कालवेदिना अतस्त प्रतिकाराय त्वया श्वस्य मिहागमः कर्तव्यो नेव कर्तव्ये प्रस्खलन्ति महादृशाः अवधार्य त्वया सार्ध विदाशामोत्र साम्प्रतं भ्रातापि तेजसां कृत्यं कुरुते ऋण संगतः ततो लेखार्थम् वाद्ये वायवे निर्विलंबितं गमने सम्मन्ति चक्रे कृतमन्त्र सुमन्त्रिणिभिः अथं तं न गमने सक्तं जानुस्पृष्टमहितल वायुर्व्यापय कृत्वा प्रणामं रचिताञ्जलिः नाथ ते गमनं युक्तं विद्यमाने कथं मयि आलिङ्गनं फलं कृत्यं जनकस्य सुतेन नु ततो न जातः एवास्मि यदि तेन करोमि तत् गमनाज्ञा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे ततः पिता जगादेनं कुमारोऽसि रणे भवान् आगतो न क्वचित् खेदं तस्मादादासं व्रजाम्यहम् उन्नमय्य ततो वक्षः कनकाद्रि तटोपमम् पुनरोजोधरं वाक्यं जगाद पवनञ्जय तातमे लक्षणं शक्तेस्त्व येव जननं ननु जगदाय लिंगस्य किं वा वीर्य परीक्षते भवच्छासन् शेषाति पवित्रीकृत मस्तक भंगे पुरंदरस्यापि समर्थोस्मि न संशय अमिधायति कृत्वा च प्रणामं प्रमदी पुनः उत्थायानुष्ठित स्नान भोजनादि वपुः क्रिया सादरं कुल वृद्धार्भिर् दत्ताशिः कृतमंगल प्रणम्य भावतः सिद्धान् ददान परमां द्युतिं बाष्पाकुलित नेत्राभ्यां मंगल ध्वंस भीतितः आशीर्दान प्रवृत्ताभ्यां पितृभ्यां मूर्ध्निं चुंबितः आप्रक्षय बांधवान् सर्वान् विवाद्य च सस्मितः संभाष्य प्रणतं भक्तं परिवर्ग मशेषतः दक्षिणेनांगे घृणापूर्वं कृतोल्चालः स्वभावतः दक्षिणेन कृतानन्दः स्फुरता बाहुनां सपल्लव मुखे पूर्णगुम्भे नीतलोचनः क्रामन् भवतादेश ससेक्षप यैनिं द्वारस्तंभ निशनांगां बाष्पस्थगित लोचनां नितंब निहित भ्रंसी निरादर चलद्रुजाम भुजाम तांबूल राग निर्मुक्त दूसरधि जवाससम तस्मिनेव समुत्कीर्णां मलिनां सालंभंजिकां विद्युतीव ततो दृष्टिं तस्यामाव पतितां क्षणात् सहृद्य कुपितो वादिदिति प्रह्लादनन्दनः अमुष्मा पद सर्पाशु देशादपि दुरीक्षणे उल्कामिव समर्थोऽहं भवतीं न निरीक्षितुम् अहो कुलाङ्गनायास्ते प्रगल्भत्वमिदं परं यत्पुरो निश्यमाणापि तिष्ठसि तप योजिते ततो स्पन्दमपि क्रूरं
तद्वाक्यम मर्त भक्तितः तृषितेव चिरालब्धम लब्धम मृतम मनसा पपो जगाद चांजलिम कृत्वा तत्पादगत गतलोचना संसकलन्ति मुहुर्वाच मुद्गिरन्ति प्रयत्नतः तिष्ठितापि तत्त्वया नाथ भवनेत्र विवर्जिता सामीप्य कृता श्वासा जीवितास्मयति कृच्छतः जीविष्याम्य दुना स्वामिन् कथं दूरं गते त्वयि त्वत्सत् द्वचोमृता स्वाद स्मरणेन विना तुरा कृतं छेक गणस्यापि त्वया संभाषणं प्रभो यया सुना परम देशमपि स्नेहार्द्र चेतसा अनन्य गत चिताहं त्वदसंगम दुखिता कथं ज्ञान मुखेनापि त्वया संभाषिता विभो तक्त्याया मे त्वया नाथ समस्ते त्यत्र विष्टते विद्यते शरणं नान्य दयावा मरणं भवेत् ततस्तेन स्त्रिय म्रिय स्वेति संकोचित मुखेन वा सती निगति तापप्त द्विषणा धरणी तले वायुरुप्यतु रप्युत्तमा वृद्धिं ददान कृपयोजितः परमं नागमारुह्य सामन्ते प्रस्थितः समं वासरे प्रथमेवासौ संप्राप्तो मानसं सर आवासय तटे तस्य सेनां श्रान्त वाहन तस्यावत रतः सेना शुशुभेभिः न विस्थलात् सुरसन्तति वर्णनायान् शस्त्र विभूषण आत्मनो वाहनानां च चक्रे कार्यं यथोचितं स्नान प्रत्यवसानादि विद्याभृंगी सुमानसे है। प्रणाम दीदी। सरिता पांड्या अहमदाबाद है क्या? सरिता पांड्या अहमदाबाद नहीं है तो फिर त्रिशला जी आप पढ़िए अब हिंदी। त्रिशला जी पढ़ रही हूँ। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय श्री राम। तो तक हो गया था ना। अथांतर विद्या के बल से शीघ्र ही एक ऐसा मनोहर महल बनाया गया कि जिसमें अनेक खंड थे तथा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अनुरूप थी। उस महल के ऊपर के खंड पर मित्र के साथ स्वच्छंद वार्तालाप करता हुआ पवनजय उत्कृष्ट आसन पर विराजमान था। युद्ध की वार्ता से उसका हर्ष बढ़ रहा था। पवनजय झरोखों के मार्ग से किनारे के वृक्षों को तथा मंद मंद वायु से हिलते हुए मानसरोवरों को देख रहा था। भयंकर कछुए, मीन, नकुल, गर्भ को धारण करने वाले मगर तथा अन्य अनेक जल जंतु उस सरोवर में लहरें उत्पन्न कर रहे थे। धुले हुए स्फटिक के समान स्वस्थ तथा कमलों और नील कमलों से सुशोभित उस सरोवर का जल हंस, कारंडव, क्रोंच और सारस पक्षियों से अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इन सब पक्षियों के गंभीर कोलाहल से वह सरोवर मन और कर्ण दोनों को चुरा रहा था। किसी का खुला हुआ है किसी का, तथा उसके मध्य में भ्रमरियों का उत्कृष्ट झंकार सुनाई देता था। उसी सरोवर के किनारे पवनजय ने एक चकवी देखी। वह चकवी अकेली होने से अत्यंत व्याकुल थी, योग रूपी अग्नि से संतप्त थी, नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रही थी। मीना देवी छाबड़ा म्यूट कर ले। मीना देवी छाबड़ा अस्ताचल के निकटवर्ती सूर्य बिंब पर उसके नेत्र पड़ रहे थे। नहीं किया। वह बार बार कमलनी के पत्तों के विवरों में नेत्र डालती थी, बेग से पंखों को फड़फड़ाती थी, बार बार वह ऊपर उड़कर तथा नीचे उतर कर खेदखीन हो रही थी। वर्णाल के टुकड़ों से स्वादिष्ट जल की ओर देखकर दुखी हो रही थी। पानी के भीतर अपना प्रतिबिंब देखकर पति की आशंका से उसे बुलाती थी और अंत में उसके न आने से
अत्यधिक शोक करती थी। नाना स्थानों से जो प्रतिध्वनि आती थी उसे सुनकर कहीं पति तो नहीं बोल रहा है, इस आशा से वह चक्रारूढ़ की तरह गोल चक्कर लगाती थी। उसके नेत्र सुंदर थे। वह किनारे के वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में नेत्र डालती थी और जहां वह जब पति को नहीं देखती थी तब बड़े बेग से पुणे नीचे आ जाती थी तथा पंखों की फटफड़ाहट से कमलों की पराग को दूर तक उड़ा रही थी। पवन जी दया के वशीभूत हो उसकी ओर दृष्टि लगाकर देर तक देखता रहा। चक्री को जो अत्यधिक दुख प्राप्त हो रहा था उसी का वह इस प्रकार चिंतन करने लगा। वह विचारने लगा कि पति से वियुक्त हुई ये चक्री शोक रूपी अग्नि से जल रही है। यह वही चंद्रमा और चंदन के समान शीतल मनोहर सरोवर है, पर पति का वियोग पाकर इसे दावानल के समान हो रहा है। पति से रहित स्त्रियों के लिए पल्लव भी तलवार का काम करता है। चंद्रमा की किरण भी वज्र बन जाती हैं और स्वर्ग भी नल जैसा हो जाता है। ऐसा विचार करते हुए उसका मन अपनी प्रिया अंजना सुंदरी पर गया और उसमें प्रेम होने के कारण उसके विवाह के समय सेवित स्थानों को बड़े गौर से देखा। वे सब स्थान उसके नेत्रों के सामने आने पर शोक के कारण हो गए और मर्म भेद करने वालों के समान दुष्य हो उठे। वह मनी मन सोचने लगा, हाय हाय बड़े कष्ट की बात है। मुझ दुष्चित वाले द्वारा छोड़ी हुई वह प्रिया भी इस चक्री के समान दुख को प्राप्त हो रही होगी। यदि उस समय उसकी सखी ने कठोर शब्द कहे थे तो दूसरे के दोष से मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। बिना विचारे काम करने वाले मुझ जैसे मूर्खों के लिए धिक्कार है, जो बिना कारण ही लोगों को दुखी करते हैं। निश्चय ही मुझ पापी का चित्त वज्र का बना है, इसलिए तो वह इतने समय तक प्रिया के विरुद्ध रह सका है। अब क्या करूं? मैं पिता से पूछकर घर से बाहर निकला हूँ, इसलिए अब लौटकर वापस कैसे जाऊं? अहो, मैं बड़े संकट में आ पड़ा हूँ। यदि मैं युद्ध के लिए जाता हूँ तो निश्चित है वह जीवित नहीं बचेगी और उसके अभाव में मेरा तो अभाव समय हो जाएगा, इसलिए इससे बढ़कर दूसरा कष्ट नहीं है। अतः समझ संदेह की गांठ को खोलने वाला मेरा परम मित्र विद्यमान है, सो यही इस शुभ कार्य का निर्णायक है। इसीलिए सब प्रकार के व्यवहार में निपुण इस मित्र से पूछता हूँ, क्योंकि जो कार्य विचार कर किया जाता है उसमें प्राणी सुख पाते हैं, सर्वत्र नहीं। इधर पवन जी इस प्रकार विचार कर रहा था, उधर प्रहसित मित्र ने उसे अन्य मनस्क देखा। तब उसके दुख से दुखी होकर उसने स्वयं ही धीरे से पूछा कि हे सखे, तुम तो शत्रु का उच्छेद करने के लिए निकले हो, फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख हिंसक क्यों दिखाई दे रहा है? हे सत्पुरुष, लज्जा छोड़कर शीघ्र ही मेरे लिए इसका कारण बताओ। आपने इस तरह खिन रहते हुए मुझे बहुत आकुलता उत्पन्न हो रही है। तंत्र जो धैर्य से भ्रष्ट होकर बहुत दूर जा पड़ा, ऐसा पवन जी मित्र के इस प्रकार कहने पर कठिनाई से निकली हुई वाणी से कहने लगा कि हे सुंदर, सुनो, तुम्हें छोड़कर और किससे कहूंगा। यथार्थ में मेरे समस्त रहस्यों के तुम ही एक पात्र हो। हे मित्र, यह बात तुम किसी दूसरे से कहने की योग्य नहीं हो, क्योंकि इससे मुझे अधिक लज्जा उत्पन्न होती है। इसके उत्तर में प्रहसित ने कहा कि तुम निशंक होकर कहो, बीना जी म्यूट हो जाए, बीना जी म्यूट हो जाए। क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहा पदार्थ मेरे लिए संतप्त लोहे पर पड़े पानी के समान है। तंत्र पवनजय ने कहा, हे मित्र सुनो, मैंने आज तक कभी अन्ना से लोहे पर पड़े पानी के समान माने कह रहे हैं यहाँ पर वो बहुत लज्जा दूसरे से करने में मैं समर्थ हूँ, लज्जा लगती है, तो कहते हैं कि नहीं तुम मुझे निशंक होकर के कहो। पदार्थ जैसे गरम लोहा पर पानी डालिए तो तुरंत गायब हो जाता है ना, तुरंत एकदम डालते में उसके पहले उड़ जाता है। तो उसी तरह तुम एकदम निशंक होकर के कहो, थोड़ी भी शंका मन में नहीं रखो। तुम्हारे मन में बात है वो कह दो, तुम मेरे तुम्हारी बात से मतलब इधर उधर कोई बात नहीं होगी, तुम और निशंक होकर के अपनी बात कहो। तंत्र पवनजय ने कहा, हे मित्र सुनो, मैंने आज तक कभी अन्ना से प्रेम नहीं किया, इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा है। यद्यपि मैं क्रूर हूँ, क्रूरता के बस उससे बोलता चालता नहीं था, तो भी मात्र सब में रहने के कारण उसने निरंतर आंसू डाल डालकर अपने आप को जीवित रखा है। परंतु उस दिन आते समय मैंने उसकी जो चेष्टा देखी है
उससे जानता हूँ वह वियोगिनी अब जीवित नहीं रहेगी। मुझ पाषाण चित्त के अपराध के बिना ही उसका 22 वर्ष तक अनादर किया है। आते समय मैंने उसका वह मुख देखा था जो कि शोक रूपी तुषार से संपर्क होने के कारण सौंदर्य रूपी संपदा से रहित था। उसके जब नीलोत्पल के समान नीले एवं दीर्घ नेत्र स्मृति में आते हैं तो वाणी की तरह हृदय विंध जाता है। इसलिए हे सज्जन, ऐसा उपाय करो कि जिससे हम दोनों का समागम हो जाए और मरण ना हो सके। अथांतर क्षण भर के लिए जिसका शरीर तो निश्चल था और मन उपाय के चिंतन में मानो अत्यंत चंचल झूला पर ही स्थित था, ऐसा प्रहसित बोला कि क्योंकि तुम गुरुजनों से पूछकर निकले हो और शत्रु को जीतना चाहते हो, इसलिए इस समय तुम्हारा लौटना उचित नहीं है। इसके सिवाय गुरुजनों के समक्ष तुम कभी अंजना को अपने पास नहीं लाए हो, इसलिए इस समय उसको यहाँ लाना भी लज्जा की बात है। अतः अच्छा उपाय यही है कि तुम गुप्त रूप से वहीं जाकर उसे अपने दर्शन तथा संभाषण जन्य सुख का पात्र बनाओ। तुम्हारा समागम उसके जीवन का अवलंबन है, सो उसे चिरकाल तक प्राप्त कराकर तथा अपने मन को ठंडा कर शीघ्र ही यहाँ से वापस लौट जाना, और इस तरह तुम उस ओर से निश्चित हो उत्तम उत्साह को धारण करते हुए शत्रु को जीतने के लिए जा सकोगे। बहुत ठीक है। ऐसा कहकर शिविता से भरा पवनजय मुदगर नामक सेनापति की सेना की रक्षा से नियुक्त कर माला, अनुलेपन आदि अन्य सुगंधित पदार्थ लेकर और प्रशित मित्र को आगे कर मेरु बनना के बहाने आकाश में जाओगा। इतने में ही सूर्य अस्त हो गया। सुरात्रि के समय इन दोनों का निश्चितता से समागम हो सके, इस करुणा से प्रेरित होकर मानो अस्त हो गया था। तदनंतर संध्या के प्रकाश को नष्ट करने के कारण जो अंधकार उससे युक्त होकर समस्त संसार श्याम वर्ण का हो गया और समस्त पदार्थ मात्र स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही जानने योग्य रह गए। अंजना सुंदरी के घर पहुंचकर पवन जय तो बाह्य बरामदा में रह गया और प्रशित उसके पास गया। हो गया भाई प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेंद्र। आंटी जी यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, 150 जहाँ 105 लिखा हुआ है। दीदी 5 मिनट बचा है, पढ़ना है क्या आगे? आज पेपर आज 8 ही बजे आ जाएगा। हाँ 8 बजे पेपर आ जाएगा। तो जिनको जल्दी करना रहता है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिनवादी स्तुति कर लो। आंटी जी ठीक से उच्चारण करेगी कि नहीं करी आंटी जी? नहीं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका बहुत उच्चारण, धीरे धीरे कर रहे थे ना? क्या आप हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं? बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं। बहुत स्लो पढ़ रही थी ना? हाँ बहुत ना, ही स्लो पढ़ रही थी ना? एकदम ठीक था। हम थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं आंटी जी, हड़बड़ हड़बड़ हमसे नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं, अच्छा आराम से पढ़ना चाहिए। चलिए जिनवादी स्तुति करें। करो भाई, जिनको करना हो जिनवादी स्तुति करें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं ये माता, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं। ए जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां। योनी लाख 84 माही, घोर महा दुख पायो माता, घोर महा दुख पायो।
तेरी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो, ये जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो, ये माता अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष पद दीनो, ये जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां। ठाड़े सेवक अर्ज करते हैं, मैं जिनवाणी माता द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता, है जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियां। सरस्वती माता दर्शन की बलियारियां। या वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का कंठ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवाण पेपर आ गया। कबीर से जय जिनेंद्र, सबको प्रणाम। वंदना जी को प्रणाम, वंदना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम आंटी, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय अंजना भाभी जिनेंद्र। को वंदना, जी को ललिता वंदना, भाभी को सभी चरण को जय स्पर्श, जिनेंद्र। ललिता जी हम भाई सबसे अंजना सादर दीदी को प्रणाम, वंदना, सभी को ललिता भाभी को प्रणाम, सभी को सभी को जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, सभी बड़ों को सभी को प्रणाम। जय कल जिनेंद्र। कल संस्कृत में उषा जैन और कविता जैन, कल हिंदी में उषा जैन और कविता जैन जी पढ़ेंगे, और संस्कृत में जेठी भाई साहब और मंजू दिल्ली पढ़ेंगे। एंड कर रहे हैं। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। सबको बेस्ट ऑफ लक, जी को सबको प्रणाम, सबको सबको सादर, शुभ, सबको जय। ललिता जी पेपर को आ प्रणाम, गया। जय जिनेंद्र। चलिए एंड कर रहे हैं। हाँ।